नाजरीन, ड्रामा सीरियल हुक की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि मैमूना ने तो ये सोचा था कि जाफर इलाही जब घर वापस आएगा तो उन्हें ये इतला देगा कि उसने हया को तलाक दे दी है और जियान का काम तमाम कर दिया है। और मैमूना को रेशम से बात करके भी यही लगेगा कि अब जाफर इलाही हया की इतनी बड़ी गलती माफ नहीं कर सकता और अब हया का इस घर से बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। लेकिन जब जाफर इलाही घर पर आएगा और इन लोगों को पता चलेगा कि जाफर इलाही ने हया को तलाक भी नहीं दी है, ना ही उसे कोई सजा दी है, ना ही जाफर इलाही ये बात मानने के लिए तैयार है कि हया और जियान दोनों कांटेक्ट में हैं, तो मैमूना के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। जाफर इलाही हया के बारे में यही बताएगा कि वो इस वक्त भी अपनी खुशी से सारी सजा काट रही है, तो आप लोगों को और क्या चाहिए। मैमूना ने सारी जिंदगी यही ख्वाब देखे थे कि एक न एक दिन जाफर इलाही उसे हकीकी मानों में अपना लेगा, लेकिन मैमूना के इस घर में आने के बाद और जाफर इलाही के दिल में मैमूना के लिए नर्म गोशा पैदा होने के बाद मैमूना को अपनी सारी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मैमूना के ख्वाब पूरे भी हो जाते जब जाफर इलाही तुर्की से पाकिस्तान वापस आने के बाद फौरन हॉस्पिटल गया था और उसका इरादा यही था कि वो जियान को अपने हाथों से गोली मारेगा और हया से भी पीछा छुड़ा लेगा। जाफर इलाही जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर जियान और हया की बहन सफिया पहले से मौजूद थे और जियान हया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उसे जाफर इलाही से खुला ले लेना चाहिए। जियान ने हया को अपनी मोहब्बत, हया के किए गए वादे, उसकी कस्में भी सब कुछ याद दिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी हया ने जियान की बात नहीं मानी। हया का यही कहना होगा कि अब वो जाफर इलाही की इज्जत है। शाहिर के कत्ल के बाद जियान की जान बचाने के लिए हया ने जाफर इलाही को जो कीमत अदा की है, हया नहीं चाहती कि वो जाफर इलाही के साथ इस तरह से धोखा करे, क्योंकि अभी शाहिर के कत्ल की सजा सिर्फ और सिर्फ हया को मिल रही है और अगर हया ने खुला के लिए केस दायर कर दिया तो उसके बाद इसकी सजा उसके पूरे खानदान बल्कि जियान के भी पूरे खानदान को मिलने वाली है। और अगर उस वक्त हया जियान की बात मान लेती तो जाफर इलाही जो छुप के ये सारी बातें सुन रहा था वो उसी वक्त ही हया और जियान को मार देता। हया की सारी बातें सुनने के बाद जाफर इलाही बाली को यही हुक्म देगा कि हया की तबीयत जैसे ही संभले उसको घर वापस ले आओ और जियान अगर यहाँ से जाना चाहे तो उसे जाने देना, उसके लिए यही सजा काफी है कि उसकी मोहब्बत ने ही उसे ठुकरा दिया। बाली हया की बहन सफिया और जियान को वहां से वापस जाने देगा और अपनी धमकी के बावजूद भी जियान को कुछ भी नहीं कहेगा। हया फिर से जाफर इलाही के घर वापस आ जाएगी और घर वापस आने के बाद हया के साथ मैमूना का और बाकी घर वालों का रवैया और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। मैमूना तो ये भी सोचने लग जाएगी कि वो हया को जहर देकर मार दे, लेकिन कुछ भी हो मैमूना अभी इतनी सख्त दिल नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जियान हया से राब्ता करने के बाद, उससे मिलने के बाद भी जाफर इलाही के गुंडों से तो बच गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा होगा और जब वो सदफ को बता रहा होगा कि किस तरह से हया हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो ये सारी बातें जियान का बाप भी सुन लेगा। जियान का बाप नहीं चाहता कि जियान किसी भी तरह से हया के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करे या जाफर इलाही के साथ किसी किस्म का फड्डा करे, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि जियान की सदफ के साथ ना सही किसी और के साथ शादी कर दी जाए, लेकिन जियान के सर से हया का भूत उतारा जाए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सफिया का खावन अजीज भी सफिया को ताने देगा कि हया बहुत ही बदकिरदार है और वो शादी के बावजूद भी जियान के साथ इश्क लड़ा रही है, इसलिए वो सफिया को कहेगा कि हया का तो घर बर्बाद होना ही है, हया की वजह से तुम अपना घर बर्बाद ना करो, और उस पर पाबंदी लगा देगा कि उसने आज के बाद हया के साथ नहीं मिलना। लेकिन सफिया अपने शोहर की पाबंदियों के बावजूद भी अपनी बहन से ताल्लुक तोड़ के नहीं रह सकती। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।